नरक में गर्मी हो रही थी। उस सर्दी की गर्मी में दोपहर के समय शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख एक चुड़ैल की सुनवाई कोर्ट में रखते हैं। जिस चुड़ैल पर का चल रहा था उसका नाम था घोड़ी। एक शैतानी वकील घोड़ी के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहा था और घोड़ी कटघरे में खड़ी थी। घोड़ी जी, आप इस कटघरे में इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि आपके कारण समाज में हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है। आप ही हैं जिसकी वजह से आजकल कंबलगढ़ के लोग रातों को गहरी नींद में सो रहे हैं। आपके कारण नरक की जीडीपी में 2% की गिरावट देखने को मिली है। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। झूठ, नरक के कटघरे में खड़े होकर झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? ऑर्डर ऑर्डर। वकील जी, इस समय नरक में गर्मी है, बात बंद करके सीधे मुद्दे पर आ जाइए। मैं बस इतना चाहता हूँ जज साहब की इसका भूतिया लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और इसे नरक में आलू तलने का काम दिया जाए और सजा के तौर पर हर रोज इसे अपने के लिए लस्सी भी बनानी पड़े। गर्मी में लस्सी का मजा ही कुछ और है। यह सजा और आरोप सुनकर घोड़ी परेशान हो जाती है और शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख से कहती है, जज साहब, मैं लोगों को डराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मगर आजकल सब लोग फोन में लगे रहते हैं तो कोई डरता ही नहीं है। फिर से झूठ। घोड़ी, मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था जब तांत्रिक ने तुम्हें 15 सालों तक के लिए कैद कर दिया था? मैं पूरी कहानी सुनाऊं? मैं और प्रमुख दोनों एक कहानी विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैं एक दिन एक हवेली में गई थी। वहाँ सिर्फ 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनकी बेटी। मैं उन्हें पहले दिन ही डराना चाहती थी मगर क्या, आगे बोलो। मगर क्या घोड़ी? मगर उसके घर पर खाना बहुत अच्छा बना था और ज्यादा बनता था, इसीलिए मैं हर रोज उनका खाना खा लेती थी। खाना देखा जज साहब, डराने की बजाय चुड़ैल उनका खाना खाने में लगी हुई थी। जो खाना देखकर अपनी मंजिल भूल जाए वह क्या खाक चुड़ैल बनेगी? वकील के इतना कहते ही शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख कहते हैं, ऐसा क्या बनाते थे वह लोग कि तुम उन्हें डराने की बजाय उनका खाना खाने लगती थी? वह हर रोज पनीर की सब्जी बनाते थे, कभी टिंडे तो कभी राजमा चावल, पनीर टिक्का, बिरयानी और भी बहुत कुछ बनाते थे। हर रोज पनीर टिक्का की बात सुनकर जज के मुंह में पानी आ जाता है मगर वो खुद पर संयम रखते हैं और घोड़ी से कहते हैं, अब खाना खाती हो वो सब तो ठीक है मगर खाने के बाद तो तुम उन्हें डरा सकती थी ना? सोचा तो यही था मगर हर रोज मैं उनके सोने का इंतजार करती रहती थी। वो सब रात में फोन में लगे रहते थे और देर रात सोते थे। उनकी नींद का इंतजार करते करते मैं सो जाती थी। फिर एक दिन हवेली में तांत्रिक की रेड बढ़ गई और वह हवेली में घुस आया। क्या तांत्रिक की रेड? तो तुमने उसे देखकर खुद को कहाँ छिपाया? जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है वैसे ही मैं खुद को हवेली के बेसमेंट में जाकर छुपा लेती हूँ मगर तांत्रिक को पता चल जाता है कि मैं यहीं। वो नीचे एक रस्सी लेकर आता है। जो प्रेत भूत यहाँ है वो बाहर आए मेरे सामने। फिर क्या मैं डर गई और बाहर आ गई और अपने हाथों पर कर लिए। क्या नाम है तेरा और यहाँ क्या कर रही है? परमिट है तेरे पास? हाँ, मेरे पास इस घर में आने का परमिट है। किसने दिया तुझे यह परमिट? शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख ने मुझे यह परमिट दिया था। जज साहब देखिए, इसने तांत्रिक की रेड में आपका नाम लिया था। मुझे माफ कर दिए जज साहब, मैं डर गई थी। ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ? आगे तांत्रिक मुझे उस लाल रस्सी से बांध देता है। ऊपर जाते वक्त सीढ़ी पर एक खत छोड़कर चला जाता है और उस हवेली के परिवार को नीचे बेसमेंट में आने से मना कर देता है। अब असली बात बताओ। जज को 15 साल तुम वहीं कैद थी, आगे क्या हुआ? सब सच बताओ। मैं 15 साल से वहीं कैद थी। 15 साल के बाद मुझे पता चला कि यह सिर्फ एक
मामूली रस्सी थी जिसे मैं अपने हाथ से भी खोल सकती थी। जज साहब आगे जैसे ही मैं रस्सी खोल देती हूँ, ऊपर जाते समय मुझे तांत्रिक का छोड़ा हुआ खत मिलता है। मैं उस खत को खोलती हूँ जिसमें तांत्रिक ने यह लिखा था, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, भोली चुड़ैल देखा आपने। जज साहब, यह तांत्रिक लोग शैतानों की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस भोली चुड़ैल की आवाज से तांत्रिक लोग हमें हल्के में ले रहे हैं। आपको कुछ करना होगा जज साहब, इसका लाइसेंस अभी भी रद्द कर दिया जाए और इसे चूल्हे पर बैठा दिया जाए। शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख कहते हैं, बोरी तुम्हारी वजह से समाज में शैतान का बड़ा मजाक उड़ रहा है। तांत्रिक लोग हमें भोला बनाकर चले जाते हैं। इसीलिए मैं तय करता हूँ कि इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इसीलिए मैं तय करता हूँ कि इसे 1 महीने की मोहलत दी जाए। यह सुनकर भूरी चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। यह आप क्या कर रहे हैं जज साहब? इसे 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं। यह नाइंसाफी है जानता हूँ, मगर सबको एक मौका मिलना चाहिए। गौरी, अगर 1 महीने में तुम किसी को डरा नहीं पाई या डरा कर घर खाली नहीं कर पाई तो तुम्हारा भूत का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। फिर तुम्हें सिर्फ इस नर्क में ही रहना होगा। गौरी फिर से धरती पर आ जाती है और इस बार वह ठान कर आती है कि किसी को डरा कर ही मानेगी। इसीलिए सबसे पहले वह एक हवेली में जाती है जहाँ वह एक फोन छिपा कर रखी है। वह फोन को हाथ में लेती है और उसमें चैट जीपीटी को छूती है। कौन सबसे ज्यादा जल्दी डरते हैं? भूत से चैट जीपीटी जवाब देता है, बच्चे और वह लोग अकेले घर में रहते हैं। समझ गई, अच्छे से समझ गई। अब मैं डराऊं रात में अकेले सोने वाले लोगों को। पूरी रात में अपने शिकार की तलाश करती है। तभी उसे एक अशोक नाम का आदमी तेजी से निकलता हुआ दिखाई देता है जो अकेले रहा करता था। डोरी पहले से ही उसके घर की अलमारी में जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर के बाद अशोक अपने हाथ में सूटकेस लिए घर जाता है और सूटकेस खोलता है। उसमें से वह बंदूक निकालकर सूटकेस के बगल में रखता है। सूटकेस से वह पैसे निकालता है। गौरी को लगता है कि यह सही समय है अशोक को डराने का। वह अलमारी से अचानक बाहर निकलती है और चिल्लाती है। उसे देखकर अशोक भी चिल्लाता है और बंदूक हाथ में लेकर गौरी पर तान देता है। उसके हाथ में बंदूक देखकर गौरी भी चिल्लाती है और अपने हाथ ऊपर कर लेती है। अशोक उससे पूछता है, कौन हो तुम? सच सच बताओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं भूत हूँ, मुझे तुम्हारी गोली से कुछ नहीं होगा। तो तुमने अपने हाथ क्यों ऊपर किए? गौरी हाथ नीचे कर लेती है। मारो, गोली मारो मुझे, मैं भूत हूँ, मुझे तुम्हारी बंदूक से कुछ नहीं होगा। सच में गोली मार दूंगा तो मारो मारो, गोली मारो। अरे यार, मैं नहीं मार सकता। क्यों, क्या हुआ? अरे यह बंदूक नकली है। मैं इससे लोगों को डराता हूँ, चोरी चकारी करता हूँ, मगर आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। और तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम सच में भूत हो? मैं सच में भूत हूँ। इतना मुंह लटका कर क्यों बोल रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे। गौरी सारी बातें अशोक को बताती है, जिसे सुनकर अशोक गौरी से कहता है, यार मेरा भी यही हाल है। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। चोरी की कम्युनिटी वाले मुझे पुलिस का दोस्त कहने लगे हैं। इससे अच्छा हो मुझे गाली दे देते। और मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, फिर मेरा भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और मैं नरक में चाल चाल बनाने लगूंगी। अशोक के दिमाग में एक आइडिया आता है, अरे हम दोनों साथ में क्यों नहीं काम करते? मेरे पास एक मस्त प्लान है जिससे मेरी भी अच्छी खासी चोरी हो जाएगी और तुम्हें लोगों को डराने का मौका मिल जाएगा। अच्छा बताओ। अशोक उससे सारा प्लान बताता है। अगले दिन दोनों तैयार हो जाते हैं और पहुंचते हैं एक कपल के घर पर। रात का समय है। गौरी ने कान में ईयरबड्स लगा रखे हैं। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है?
आई रिपीट, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? घोरी, हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, जाकर उनकी अलमारी में छिप जाओ। वह अपने घर की तरफ बढ़ेंगे तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। ठीक है। घोरी उनकी अलमारी में जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर के बाद वह कपल अपने घर की तरफ आ रहे थे। अशोक उन्हें देखता है और घोरी को इत्तला कर देता है। वो दोनों घर में आ रहे हैं। घोरी मौका देखते ही उन्हें डरा देना और जैसे ही वो बेहोश हो जाएंगे वैसे ही मैं घर के अंदर आकर चोरी कर लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो कपल घर में आ जाते हैं और अपने बेडरूम में जाने लगते हैं। बेडरूम में रखी अलमारी में घोरी चुड़ैल छिपी हुई थी, जिसे जैसे ही कपल बेडरूम में पहुंचते हैं वैसे ही घोरी अलमारी से बाहर निकलती है और उन्हें डरा देती है। इस बार घोरी अपनी आवाज भयानक रखती है। उसके नाखून बड़े बड़े होते हैं। उसे देखकर कपल डर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी अशोक घर में घुसकर चोरी कर लेता है और दोनों के होश में आने से पहले ही मौके से फरार हो जाता है। दोनों अशोक के घर पहुंचते हैं। हाँ, मैंने कर दिया। मैंने उन दोनों को ऐसा डराया कि वे बेहोश हो गए। अब लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, उसकी एक्सपायरी डेट भी बढ़ जाएगी। अब मेरा नाम भी चोर एसोसिएशन में गूंजेगा, क्योंकि मैं बहुत सारा सोना चांदी उनके घर से चुरा लाया हूँ।